मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आप में फूट बढ़ रही है, सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत है, इसीलिए नेता बीजेपी में आ रहे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन का मकसद पूरा नहीं हुआ। अठावले ने सभी नए नेताओं का स्वागत किया है। देश का विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही इतना मजबूत है कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत सारे पार्टी में कांग्रेस पार्टी के अनेक लोग बीजेपी में आ रहे हैं, एनडीए में आ रहे हैं। उसी तरह मतलब आम आदमी पार्टी के चड्ढा और अनेक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं, उन्हें निर्णय लिया है कि भाई उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में मतलब उन्होंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने तोड़फाड़ करने का विषय नहीं। हमारे पास राज्यसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है, तो किसी को तोड़फोड़ करने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। देश लखनऊ में सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहां की जनता ने उत्साह के साथ कमल के पक्ष में मतदान किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की कथित गुंडागर्दी से मुक्ति चाहती है। इस बार बदलाव की मूड में पूरी तरह बंगाल की जनता है। उनके मुताबिक राज्य में कमल खिलने जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राघव चड्ढा और उनके साथ आए सभी नेताओं का स्वागत है। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है। उसी वजह से उनके नेता जो है पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो गुंडागर्दी थी, पश्चिम बंगाल की जनता उसे मुक्ति चाहती है। कमल खिल रहा है। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके साथ माननीय सांसद राघव चड्ढा जी का और उनके साथ आए सभी माननीय सांसदों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत सही और निर्णय लिया है, सही समय पर निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी का गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था, न उसकी वो पूर्ति कर सके, न उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। भ्रष्टाचार कदाचार में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी दलदल में डूबती जा रही है, आप देखेंगे धीरे धीरे शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक ही बयान दिया कि अब सही पार्टी में आए हैं। मैंने ये बात को पूर्व में ही कहा, सही पार्टी और सही समय में जो भारत माता को विकसित राष्ट्र के रूप में संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में सब लोग एक साथ समवेत जुटेंगे और देश के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर सीनियर, हर गरीब आदमी का ये दायित्व बनता है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के विकास में जुटे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। 26 नवंबर को एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। अठावले ने बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, उसके डाउनफॉल की बात जो अठावले ने कही है, दावा किया कि उनकी पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आने वाले समय में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को समाज की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ काम करना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की। अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक वायरल वीडियो ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नेपाल जाने वाले यात्रियों को बॉर्डर पर जबरन उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि ये यात्री हिमाचल प्रदेश से आए थे और उन्हें नेपाल बॉर्डर तक लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। आरोप है कि इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के एक पीटीओ की भूमिका संदिग्ध है
और उस पर अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब यात्रियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, विरोध पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। वायरल वीडियो की अभी जो है प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा है। यात्रियों को नेपाल बॉर्डर पर छोड़ने का आरोप लगाया, पीटू पर अवैध वसूली के आरोप लगे, जिसके चलते विरोध पर मारपीट की गई। फोन तोड़ने का भी दावा वीडियो में किया गया है। फिलहाल इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी वीडियो को लेकर जो है पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं सोनभद्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर बारातियों से भरी एक गाड़ी पलट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग शादी समारोह में जा रहे थे, शादी समारोह से लौट रहे थे। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें गाड़ी में चालक समेत कुल 8 लोग सवार थे। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात को बहाल कराया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बैनी जो रायपुर थाना क्षेत्र से शादी समारोह से 8 लोग जैलो गाड़ी में बैठकर वापस लौट रहे थे। लोढ़ी चौकी क्षेत्र में टाटा मोटर्स के पास चालक को गहरी नींद आने के कारण जैलो गाड़ी पलट गई, जिसमें 8 लोगों को चोटें आई, जिनको पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज एडमिट कराया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। चालक की हालत गंभीर होने के कारण उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी रवाना कर दिया गया है। अन्य लोगों को हल्की चोटें आई थी, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में। बीते कल आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का पटका पहन लिया है। ये अब तक की आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी फूट मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कुल 6 लोग जो है बीजेपी में चले गए हैं। राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला पर है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी है कि वो सभी सांसदों के खिलाफ राज्यसभा के सभापति से चिट्ठी लिखकर शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को
भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप भी जो है प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर लगाए। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की छवि का इस्तेमाल कर सत्ता में आई पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, अब एक आलीशान ठिकाना खड़ा किया है। मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब चले गए हैं, जिससे वहां की राजनीति में दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए स्थिति मुश्किल हो गई है, क्योंकि कई बड़े नेता सरकारी आवासों में रह रहे। तो देखिए, प्रवेश वर्मा ने बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि केजरीवाल जो है दिल्ली की सियासत के बाद जो है पंजाब शिफ्ट हो गए हैं। केजरीवाल के नए घर की तस्वीर भी बीजेपी ने जारी की है और इस तस्वीर को लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये मैं आपको बता दूं कि सरकारी घर है, मगर इस घर में जो पैसा लगा है वो सरकारी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब शीश महल की बात आई थी और दिल्ली की जनता ने जवाब दिया था, तो केजरीवाल जी के पास में एकमात्र अपने बचाव में उनका डिफेंस था। उस एकमात्र डिफेंस को भी आज मैं खत्म कर देता हूं। उनका डिफेंस था कि मैं क्या करता, दिल्ली सरकार के चीफ इंजीनियर ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये पैसा लगा दिया। मेरे को तो पता ही नहीं लगा ये पैसा कब लगा शीश महल में। ये तो इंजीनियर ने लगा दिया। अगर वहां पे करोड़ों का मार्बल लगा तो इंजीनियर ने लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इस घर में इतना पैसा लग रहा है। आज वो एकमात्र डिफेंस को भी खत्म कर देते हैं कि इस घर में लगा हुआ एक एक पैसा प्राइवेट, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी इतना पैसा नहीं लगाती है। तो आज हमको समझ में आता है कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा,